जफर सरेशवाला साहब बता रहे थे कैसे इस सरकार ने यूपीए की सरकार की तुलना में बजट 1.5 गुना कर दिया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। उससे पहले वो कह रहे थे कि सरकार की जितनी स्कीमें हैं उनमें अनुपात के हिसाब से मुसलमानों को बराबर का हिस्सा भी मिला है। फिर क्या वजह है जफर साहब कि मुस्लिम मतदाता जब इलेक्शन आता है तो भरोसा नहीं करता बीजेपी पर? देखिए, वही क्या होता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में, एक और मिसाल देता हूं। देखिए, मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का चांसलर बना था। वहां पर पहले ही साल 2015 में यह सरकार ने 245 करोड़ रुपए दिए यूनिवर्सिटी को। जब पैसे आए तो पता चला कि उसमें 120 करोड़ वो थे जो ड्यू थे 2012 से। 2012 में नहीं मिले, 13 में नहीं मिले, 14 में उनकी सरकार चली गई, ये सरकार ने दिए। एक और मिसाल, यूपीएससी के अंदर अगर आप देखें, आजादी से लेकर 2014 तक हर साल 29 से 30 बच्चे सिलेक्ट होते थे। पिछली सरकार ने भी किए हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में, जामिया हमदर्द में यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी कायम की। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को 2012 के बजट में यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी डिक्लेयर हुई थी, उसको नहीं मिली। 13 में नहीं मिली, 14 में नहीं मिली, 15 में जब मैं आया तो मैंने सरकार के सामने दरखास्त रखी कि ये आपकी है। उसी साल सरकार ने उसके लिए एक बजट एलोकेट किया और वो शुरू हुआ। 2017 में बच्चे सिलेक्ट हुए और उस इंस्टीट्यूट से पहले ही साल 3 बच्चे आए। अब आप देखिए कि कोशिश जब हुई तो 2017 में पहली मर्तबा जो 29 से 30 बच्चे सिलेक्ट होते थे 70 साल से, वो 51 हुए सिलेक्ट यूपीएससी में। ठीक है, नहीं जफर साहब, सवाल ये है कि फिर ये दूरी क्यों है? अब दूरी जो है, बीजेपी के जो सेकंड और थर्ड लेवल के जो लोग आते हैं टीवी पर और जो अपनी तकरीरों के अंदर यानी जो करते हैं उसका जिक्र तो नहीं करते बल्कि उसको नेगेट कर देते हैं। तो मैंने देखा है कि यह सरकार जो सरकार पे है, अब मैंने देखा माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो स्कॉलरशिप बांटती है और कुछ उसमें डिले होता है, कुछ नहीं मिलती, तो लोग मेरे पास आते हैं। मैं नकवी साहब को या सरकार में जब भी फोन करता हूं या उनसे जाकर मिलता हूं तो मसला हल हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार जो है ऊपर जो बैठी है वो कोई मुसलमानों को टारगेट कर रही हो या मुसलमानों के खिलाफ कोई अमल ऐसा कर रही हो। एज अ गवर्नमेंट तो बराबर प्रोपोर्शनेटली मिल रहा है। सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही, जैसा सबके लिए काम कर रही है वैसा मुसलमानों के लिए काम कर रही है। नेताओं के बयान शायद बात बिगाड़ देते हैं। रहमानी साहब क्या कहेंगे? देखिए सौरभ, ये जफर साहब जो फरमा रहे हैं ये शायद इंडिया को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ये आउटसाइड दी कंट्री शायद ये किसी को एड्रेस कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, आपका चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग प्रधानमंत्री से तो हम मिल नहीं सकते ना, वो हमसे मिलना चाहेंगे, हम जैसे लोगों से। लेकिन आपके चैनल को वो देखते हैं, मैं इसके माध्यम से उनसे 3 बातें हैं कहने की, लेकिन मैं सिर्फ 2 कहूंगा, तीसरी नहीं कहूंगा। एक तो जो शरिया काउंसिल, हम 40 साल से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से कह रहे हैं कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ कर दे, उन्होंने आज तक हमारी बात सुनी नहीं है। वजीर आजम इस मुल्क के मुसलमानों पर अगर वो कहते हैं कि ट्रिपल तलाक को रिपील करा के उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, तो एक एहसान ये और कर दें कि वो एक शरिया काउंसिल बना के कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ कर दें। तो ये रोज का जो झगड़ा होता है ट्रिपल तलाक, हलाला और ये और वो सारा खत्म हो जाएगा। तो एक कोडिफिकेशन ऑफ लॉ जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं किया वो ये कर दे। दूसरी चीज, और अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दें जैसे कि अब कुछ लोग मांग करने लगे, एक प्रेसिडेंशियल, वो बात की बात है। मैं तो पहले दर्जे की बात कर रहा हूं, जो लॉ कमीशन ने कहा है मैं वो कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि 341 में जो रिलीजियस राइटर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत 1950 में लगा था, उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन रेफर कर दिया था 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन को रेफर किया रंगानाथ मिश्र कमीशन को। रंगानाथ मिश्र कमीशन ने जवाब दे दिया 2007 में। कांग्रेस की सरकार 2007 से 14 तक रही। जवाब यह था कि यह अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जवाब है, रंगानाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। ये जवाब आज तक सुप्रीम कोर्ट को दिया नहीं गया। बराए करम ये जवाब जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को देके और ये राइडर हटवा दे। सिर्फ ये जवाब देना और ये राइडर हट जाएगा, किसी एक्ट की भी शायद जरूरत पेश नहीं आएगी। तो कम से कम ये 2 काम करके बताए। तीसरा एक और है, वो किसी और माध्यम से मैं कभी कहूंगा, पब्लिकली नहीं बोल सकता। नहीं तो आप अच्छा, अगर ये 2
जो काम ये सरकार कर देती है तो आपको लगता है कि मुसलमानों की और भाजपा की दूरी खत्म हो जाएगी? अरे होगा ही नहीं सौरभ, क्योंकि उनके कोर में ये है। आप देखिए इस देश में नेशनल काफी फर्क पड़ेगा। देखिए अगर 341 में से रिलीजियस राइडर हट जाता है तो ये इतना बड़ा काम है, पिछले 75 साल में जो नहीं हुआ, ये इतना बड़ा काम है कि इसका ग्रास रूट लेवल पे उसका इम्पैक्ट होगा। एक एक मुसलमान को इम्पैक्ट होगा, हमारे ओबीसी को और जो दलित बरादरी है उनको इम्पैक्ट होगा। एक सेकंड, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं पहली बात का आपका जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ कर दिया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ। सौरव इन बिटवीन मैं जवाब देना चाहता हूं पहले। अच्छा, गौरव जी की इजाजत से आपको, आप शॉर्ट में बोलिए। नहीं, गौरव जी आपकी तरफ से मैंने इजाजत दे दी। एक मिनट सौरव, मुझे तहसीन रहमानी साहब से पूछना है कि जो बात मैंने कही तो भाई ये जाके चेक कर लो ना। आप तो दिल्ली में बैठे हो, क्या ये मैंने जो कही उसमें क्या गलत है और ये इंडिया ये मैं किसको मैं एडजस्ट कर रहा हूं? नहीं तो आप जाके चेक करिए मौलाना आजाद को 245 करोड़ आपने मिले या नहीं मिले। भाई मैंने जो कहा वो सही है कि गलत है? जो है जफर भाई चाहिए 3100 से आप बताइए 7 साल में 400 रुपए वाला सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। आप कितने परसेंट बढ़ा बताइए? नहीं रहमानी साहब, उसका जवाब यह है कि फिर वो केवल मुसलमान के लिए नहीं बढ़ा ना। रहमानी साहब, महंगाई अगर देश के अंदर कभी होती है किसी पीरियड में, नहीं, अगर महंगाई होती है तो पूरे देश के लिए होती है। ऐसा थोड़ी वो केवल मुस्लिम परिवार को इफेक्ट कर रही है। इसको उस चश्मे से क्यों देख रहे हैं? तो वही कह रहा हूं ना, प्राइस इंडेक्स कहां से कहां पहुंच गया, वो एक अलग बात है। अगर महंगाई है तो वो सबको परेशान कर रही है। लेकिन ये कहते हैं कि हम जब काम करते हैं, माइनॉरिटी बजट अच्छा मुझे बता दीजिए आप इसको, गौरव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इस बात का एक जवाब दे दें आप। क्या आप प्रूफ के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये जितनी सरकारी योजनाएं चलाते हैं सिलेंडर की, अब महंगा सस्ता छोड़िए, सिलेंडर बांटे इन्होंने, ये फैक्ट है, चूल्हा दिया ये फैक्ट है, टॉयलेट बना ये फैक्ट है, घर बना ये फैक्ट है, नल से पानी दे रहे हैं ये भी फैक्ट है। ये और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं की सरकार करी, पहले की सरकारें भी स्कीम चलाती होंगी, लेकिन चूंकि आरोप आप इन पे आपका रहता है, क्या ये भेदभाव कर रहे हैं उसमें मुसलमानों के साथ? देखिए मैंने पहले ही कही ये बात, हुकूमत अलग चीज है और पार्टी अलग चीज है। हुकूमत ये भेदभाव कॉन्स्टिट्यूशनली कर ही नहीं सकती। नहीं क्या ये कर रहे हैं? कानूनन गलत होगा, फंस जाएगी सरकार। तो नहीं मतलब नहीं कर रही, नहीं है, मतलब नहीं कर रही, नहीं तो मतलब जो मैंने कहा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। टॉयलेट लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं टॉयलेट के बारे में एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, मैं टॉयलेट के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दूं, 90% मुसलमानों के घरों में टॉयलेट बहुत शुरू से लेके मौजूद है। मुसलमानों का कल्चरली ये बड़ी अच्छी बात है सर, बड़ी अच्छी बात टॉयलेट ना हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो केवल टॉयलेट दे दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।